मैं बताऊंगा अपनी कहानी के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं अपने नाम के साथ कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम है देवेंद्र, जो कि मेरा चैनल का नाम भी यही है, देवेंद्र सिंह आर्या। तो ये मेरा सरनेम है। देखो, ये चैनल मैंने स्टार्ट किए हुए मुझे अभी 1 साल हो गए। चलो थोड़ा पीछे चलते बैक में। देखो, मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। देखो, मैंने जो अपनी स्कूलिंग की है वो गवर्नमेंट स्कूल से की है। और क्या कहते हैं, मैं शुरू से ही पढ़ाई में, देखो क्या कहते हैं, मतलब तेज रहा हूँ, जिसे कहते हैं ना, होशियार टॉपर बच्चे क्लास के, मतलब पहले से 5वीं तक। और मतलब बहुत मन लगा के पढ़ाई करता था मैं, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई की मैंने पहले से 5वीं तक। और 5वीं क्लास में मैंने टॉप किया था अपने स्कूल में। मैंने नहीं, मेरे भाई ने भी साथ में टॉप किया था, बड़े भाई ने। तो हम दोनों एक ही क्लास में थे। अभी आप सोच रहे होंगे कि आप और आपके बड़े भाई एक साथ में कैसे हो सकते हो। तो उसके लिए मैं और कभी वीडियो बनाऊंगा कि क्या कहानी थी। बट अभी आप ये सुनो कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। फिर मैं 6th क्लास में भी बहुत अच्छा था पढ़ाई में, 7th में भी अच्छा था, 8th में भी बहुत अच्छा पढ़ाई की मैंने। मेरे अच्छे नंबर आए, 9th में भी अच्छे नंबर आए, 10th में भी अच्छे नंबर आए। और 10th में मतलब टॉप नहीं किया बोर्ड में, बट ये कि अच्छे नंबर आए, अच्छे जो पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं आपको, 60+ आए थे, मतलब इतने कह सकते हैं। और काफ़ी अच्छा रहा। 11th मैंने कॉमर्स से किए, वो भी हिंदी मीडियम से। तो वैसे मेरे को आती ऐसे अकाउंटिंग इंग्लिश में भी समझ, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने हिंदी में किए, तो हिंदी में ज़्यादा मेरे को ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। और 12th भी मैंने बहुत अच्छी की है। 12th क्लास में भी मैंने अच्छे से मन लगा के पढ़ाई की, और अपनी क्लास में अपने स्कूल में भी टॉप किया मैंने, बहुत अच्छे परसेंटेज आए। और फिर टाइम आता है, ये जो टाइम होता है मेरी, क्या कहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम का, 12th का। तो इस बीच में आ जाता है कोरोना, तो हमारा एक एग्ज़ाम रह जाता है इस कोरोना की वजह से, 2020 के बीच में। ठीक, तो वो फिर प्रमोट वगैरह कर देते हैं, जैसे हार्ट फेलियर के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग या ऐसा कुछ करके, उसके अकॉर्डिंग शायद वो प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, फिर 2020 आता है, तो उसमें मैं पास हो जाता हूँ, मतलब पास क्या, टॉप करता हूँ अपने स्कूल में और क्लास में भी। काफ़ी अच्छे हैं। मैं शुरू से पढ़ाकू बचा रहा, थोड़ा इंट्रोवर्ट रहा हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहा हूँ। तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि थोड़ा बोलने की हैबिट बढ़े मुझे। काफ़ी शुरू से मैं इंट्रोवर्ट रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा लोगों से बात कर पाऊँ। और इंट्रोवर्ट जो है ना, मैं अपने घर में ऐसा रहा हूँ कि अगर कोई किसी से कोई, मेरे को काफ़ी शर्म आती थी यार लोगों से बात करने में, अभी भी आती है। और मतलब शर्म ऐसे मान लो कि कहीं जैसे किसी शादी ब्याह में ना जाना, किसी फंक्शन में ना जाना। और शुरू से ऐसे होता ना कि आप थोड़ा, आपको या आपके रिलेशन में या रिश्तेदार भी शुरू से ऐसे दिखाया जाता है कि यार आप तो बहुत कम बोलते हो। और आपको शुरू से वैसे रखा गया कि जैसे कि आप बहुत कम बोलते हो, आप सहाय पर्सन हो। और आप वैसे हो भी वैसे, तो फिर आप ना चाहकर भी आपकी हिम्मत नहीं हो पाती कि आप कैसे बोल पाओ। तो ऐसे छोटे छोटे और कुछ पारिवारिक ट्रॉमा होते हैं सबके अपने अपने, तो वो भी कुछ रहे, उनकी वजह से भी मैंने काफ़ी ऐसा रहा कि कम बोला मैंने अपनी ऐसे बचपन में। और मुझे इतना ऐसे होते ना, कुछ लड़के या लड़कियां जो है ओपनली सारी बातें बताते हैं, खुद खुद है ना, खुल के बताते हैं, वो सब मेरे साथ नहीं रहा। और मैंने कोशिश की है कि, बट 12th के बाद जब मैं हो जा, तो फिर मैं जैसे कि मैं फिर मैं आ जाता हूँ दिल्ली। मैंने 12th की थी अपने राजस्थान बोर्ड से, फिर मैं आ जाता हूँ दिल्ली। हालांकि मैं बचपन से दिल्ली में ही रहा हूँ, पर किसी कारणवश मैंने 7th तक पढ़ाई करके फिर मैं राजस्थान चला गया, फिर राजस्थान से फिर दिल्ली आ गया। तो फिर मैं आ जाता हूँ इधर। तो हम, हमारी पूरी फैमिली मतलब यहीं दिल्ली रहती है, पापा जॉब करते हैं, मम्मी भी जॉब करती है। हम आ जाते हैं, तो हम, हमारी कुछ फैमिली कंडीशन के वजह से हम भी काम करने लग जाते हैं। कोरोना काल जैसे ही ख़त्म होता है, फिर 2021-22 तक शायद जॉब करते, शायद नहीं जॉब करते। फिर उस बीच हम कॉलेज में भी एडमिशन लेते दोनों भाई, बट होता
ये कि फिर काम के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो पढ़ाई करते थे, सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे के आते थे, असाइनमेंट वगैरह बनाते थे एक के, वो चलता था। बट मेरा क्या था कि मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में, और मन तो अभी भी नहीं लगता है। क्या करें, बट करना पड़ता है कि ऐसे ही मैं तो फिर असाइनमेंट वगैरह बनाते थे, जाते थे कॉलेज। और मैंने बीच में अपनी कॉलेज छोड़ दी, मतलब सेकेंड ईयर में जो इग्नू से कर रहा था, तो छोड़ दी मैंने। 22 23 23 तक की छोड़ दी। फिर वैसे ही जॉब वगैरह करते रहे। मैंने अलग अलग जॉब की, कंपनीज़ में, जूते चप्पल की कंपनी में, मेडिकल कंपनी में, मतलब बड़े लेवल पे नहीं, एमएनसी नहीं, एज ए वर्कर जो भी काम मिला हमें हमने किया। वहाँ जब काम किया तो वहाँ जब देखते थे कि यार पढ़ाई नहीं की, हमने कुछ किया नहीं, तो हम ज़िंदगी भर यही काम करेंगे क्या? क्योंकि वहाँ जहाँ स्टाफ में जो लोग थे या सीनियर जो लोग थे, तो जब उनको देखते थे यार, ये तो उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा थी। और जो वर्कर होते हैं कंपनीज़ में या छोटे लेवल पे होते हैं, तो उतनी उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं अंदर से आता था कि यार चलो कुछ करते हैं। तो इस बीच हमने डिसाइड किया, मेरे भाई ने और मैंने, बड़े भाई, कि क्यों ना थोड़ा सेविंग वेविंग इकट्ठा करके, पैसे बचा के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। तो फिर 23 की, 22 के एंड में हमने क्या कहते हैं, जॉब वगैरह छोड़ के 1 तारीख से एक न्यू ईयर, 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट करते हैं एसएससी की तैयारी करना। बट उस वो हम 6 महीने घर पर बैठ कर, वो भी रूम का रेंट देते हुए पढ़ने लगे। हाँ, पढ़े, कुछ महीने पढ़े, 1 महीना पढ़ा, 2 महीना पढ़ा। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई छोड़ चुका था, क्योंकि वो जो एसएससी CHSL का एग्ज़ाम जो होता है वो 12 बेस पे होता है। तो वो दे सकते। तो हमने तैयारी की, काफ़ी तैयारी की, थोड़ा मन लगा कि फिर नहीं होती थी, फिर भी पढ़ते थे। ऐसे हम कोचिंग भी ज्वाइन की थी, जहाँ ऐसे महंगी नहीं, नॉर्मल कोचिंग, जो एक टीचर पढ़ाता था सिर्फ मैथ सब्जेक्ट, उसी के लिए कि। बट मेरे से वो भी नहीं हुआ, मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर एसएससी की तैयारी भी नहीं हो भाई, मैंने तो 6 महीने तैयारी की। फिर घर पर बैठे रहे, 6 में कुछ हुआ नहीं, एग्ज़ाम दिया। फिर घर पर रहते हैं, आपको पता ही है, फिर पापा मम्मी, मम्मी तो कुछ कहते नहीं, पापा ऐसे ही होते सबके भाई। अच्छा भी नहीं लगता जब इतने बड़े हो गए ताने मारते हैं, पापा का ड्यूटी जा रहे, मम्मी आपकी जॉब पर जा रही है और आप घर पर बैठे हो, तो अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर वही है कि फिर मेरे भाई ने तो आईटीआई में कहीं राजस्थान ऐसे एडमिशन करवा लिया, राजस्थान से ही। तो कुछ महीने यहाँ रहा दिल्ली, मतलब काम वाम किया हमने, कुछ महीने तो काम किया। फिर उसको मतलब जो 2023 का जो सेकेंड हाफ होता है, मतलब जुलाई से दिसंबर तक साथ में थे हम। फिर भाई चला गया राजस्थान, फिर मैं रहेगा यहाँ अकेला। फिर जॉब वॉब करता था यहाँ। 2024 में फिर मैंने जॉब वॉब की, जॉब वो कर रहा था, जॉब कर, पापा मम्मी और छोटा भाई था मेरा यहाँ, मैं जॉब करता था, पापा मम्मी भी जॉब करते थे। फिर मैंने सोचा कि यार मैं कब तक ऐसे जॉब करता रहूँगा। और फिर क्या कहते हैं, जॉब भी कर रहा था कंटिन्यू, अलग अलग जगह, कभी कहीं किसी कैफ़े में, कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी कैसे, ऐसे अलग अलग जो भी काम मिलता था करता था। क्योंकि घर पर बैठे रहने से फिर ताने सुनने को मिलते थे, तो इससे अच्छा काम कर लो। और पढ़ाई में मन लग नहीं रहा था। तो फिर एक दिन ऐसे कैसे करते हैं, 2024 हमारा ख़त्म हो गया। और 2024 हमारा ख़त्म हो गया। और 24 में एक ख़ास बात ये होती है कि जो 2024 के फर्स्ट हाफ में, मतलब मई 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 में मम्मी पापा भी चले जाते। हाँ, वो परमानेंट वहीं जाके रहने लग जाते। फिर मैं और मेरा छोटा भाई रहते हैं। तो फिर हम दोनों यहीं आपस में जॉब वगैरह करते। तो फिर ऐसा होता कि
तो ऐसा तो मेरे भाई, छोटे भाई को भी जॉब यहाँ पसंद नहीं आती तो वो भी चला जाता है। फिर मैं रह जाता हूँ अकेला, तो फिर मैं ऐसे करते करते मतलब 2024 ख़त्म हो जाता है और फिर मैं अपनी एक पुरानी वाली कंपनी में चला जाता हूँ जिसमें मैं पहले कर रहा होता हूँ। मतलब पहले मैं एक कैफ़े में कर रहा होता हूँ, वहाँ से छोड़ के फिर एक पुरानी वाली कंपनी में चला जाता हूँ। वहाँ मतलब हायरिंग वायरिंग चलती रहती है, मतलब ऐसे वर्करों की। और ऐसी आसान छोटी कंपनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं। वही वहाँ पर सैलरी वैलरी दे देते आपको 8 घंटे की 10-12 हज़ार। ऐसे करके वहाँ ज्वाइन हो जाता। फिर उसके बाद मैं वहाँ कुछ महीने करता हूँ, तो फिर वहाँ से करने के बाद फिर मैं सोचता हूँ कि कहीं और ट्राई करता हूँ, तो फिर मुझे कहीं डाटा एंट्री की जॉब मिलती ऐसे ही, तो वहाँ फिर मैं ज्वाइन करता हूँ और वहीं मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी जॉब। और उसके साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देता हूँ। साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की, बट कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया मैं प्रॉपर तरीके से। कि मैंने 2025 में भी काफ़ी सोचा था कि अम, अच्छी फिजिक्स बनाऊंगा, अच्छे स्किल सीखूंगा, मतलब वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, पता नहीं क्या क्या सोचा, बट कुछ नहीं सीख पाया मैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सोचा बहुत, किया बहुत, मतलब करा कुछ नहीं, सोचा सिर्फ सोच ही रहा, क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें कि अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि हम सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, सारे नहीं, मोस्टली जो टीनेज है या जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया कॉलेज में, या जो मिडिल क्लास, क्योंकि हम जॉब भी कर रहे हैं, कई सारे जॉब कर रहे होंगे, और लड़कियां हैं उनको ये कि वो आगे पढ़ नहीं पा रही होगी, फीस इतनी है, या कॉलेज दूर है, कहीं नंबर आया होगा, तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं क्या करें, नहीं अभी भी ऐसा वही टाइम चल रहा है कि काफ़ी कन्फ्यूजन है कि आखिर करियर में करे क्या, नहीं कि पढ़ा हमसे जा नहीं रहा, नहीं पढ़ाई हमसे नहीं हो रही, आखिर क्या करें, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। आजकल ये भी बड़ा चल रहा है, तो देखो आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो अगर आप आपको अच्छा लगता है। क्योंकि देखो आजकल सब कुछ चल रहा है ऑनलाइन, और अगर आपको एक मौका मिला है एक इस डिजिटल युग में कि आप बिना किसी डिग्री के भी आप अर्न कर सकते हो, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई छोड़ दो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो करो साथ में, और कुछ प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो उसके वो भी साथ में करो, बट अगर आपको चांस मिला कि हाँ यार ऐसे करके आप कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो, तो क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए। आप लोगों की मत सुनो कि ये दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो मत सोचो, आप अपना ट्राई करो। तो ट्राई करते रहोगे तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। और देखो ये लगे रहो, 6 महीने भी लगे, साल भर भी लगा, क्या जाएगा हमारा, क्या जाएगा, हाँ, उल्टा तो हमें मज़ा ही आएगा। मतलब ऐसा होगा कि मान लो कि कल को आप फेमस हो गए, आपके अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ गए, फॉलोअर्स बढ़ गए, कहीं भी चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म पर आपको बोलने आने लग जाएगा, आप इसके थ्रू भी अर्न कर सकते हो। आप किसी दूसरे के लिए वीडियो बनाओगे पर्सनल, तो वो भी आपको पैसे देंगे कि ये बंदा बोल लेता है। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में लोगों को बताओगे कि ये मतलब फलाना फलाने ब्रांड का प्रोडक्ट है या सर्विस है, ऐसे ऐसे करते आप वीडियोस बना के, ये स्किल आ जाएगी आपके अंदर। नहीं, ये आपको, हमें एक मौका मिला आपको और हमको कि यार अगर हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इस पर ट्राई करो, आप क्यों ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दो, साथ में करो, सीखो कि बाकी जो इतने बड़े है क्रिएटर जो भी है वो कैसे कर रहे हैं। सीखने में यार क्या जाता है हमारा, सीखने में पैसे लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं यार। आजकल डाटा इतना फ्री है, नहीं हर जगह इंटरनेट अवेलेबल है। आप कोशिश करोगे एआई से, चैट जीपीटी से, बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। बस हमारा क्या है कि मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि हम है ना डिसिप्लिन में काम नहीं कर पा रहे, कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पा रहे। मैंने काफ़ी सोचा खुद, मैंने कि जनवरी के स्टार्टिंग में 2025 के टाइम में भी सोचा कि चैनल स्टार्ट करूँगा, कंटिन्यू वीडियो डालूंगा, नहीं डाल पाया। और अब 2026 आ गई, अब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं डाल पा रहा हूँ। कई बार होती कभी सिचुएशन जब अगर आप अकेले रहते हो, तुम कभी आपका मन नहीं कर रहा, कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, कभी आपका मूड ख़राब नहीं, कभी आपका मूड ख़राब कर दिया जाता है किसी के द्वारा, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें। बट
हम अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो शायद कुछ कर सकते हैं। बाकी यार आप ये भी ना हो कि आप सिर्फ क्या कहते हैं इसी के भरोसे बैठे रहो कंटेंट। आप साथ में जॉब भी करो, आप अपनी फैमिली की सिचुएशन देख के साथ में चलो, और जितना हो सकता है देखो यार, बैड हैबिट्स वगैरह सबको होती है। लड़कों को वही होती है कि वो प्यार में पड़ जाते हैं, उन्हें नशा पता करने लग जाते हैं, या कोई फोन देखने की उसको हैबिट हो जाती है, पैसों, ये सारी चीज़ें होती हैं जब लड़का जवान होता है। 20 जो 18 से ये 20 वाली एज में आता है तो हो जाती है यार। बट बार बार वो गलती करना, वही दोहराना, ये सबसे बड़ी गलती मान लो हो गई। प्यार हुआ, प्यार में अनसक्सेसफुल हुए हम, फिर भी लगे बड़े प्यार में कि नहीं मुझे तो वही चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। छोड़ो, आगे बढ़ो, बस काम में फोकस करो। माना कि हाँ हमें कुछ बुरी आदतें लग गई, कोशिश करो छोड़ो यार उनको, धीरे धीरे करके छूट जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। मर थोड़ी, हम अगर जब तक, मैं तो कहता हूँ जब तक हमारी सांसें चल रही जिंदा हो, लड़ते रहो बस। मेरा तो यही सब है, जब तक सांसें चल रही जिंदा हो, किसी भी मतलब ये सोच के चलता हूँ कि एटलीस्ट हम मरे तो नहीं है। नहीं 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 मरे ना तो तब तक तो हम काम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं बस। उसका सबसे लड़ने का एक ही रूल है कि आप अपने शरीर को ठीक रखो, मेंटली और फिजिकली। अगर मेंटली आप ठीक रहोगे तो वो है कि फिजिकली भी ठीक ही रहोगे, क्योंकि आपका जब दिमाग सही है, शांत है, आप अच्छे से सोच पा रहे हो, तो आप सोचोगे यार मैं फिजिकली भी ठीक रहूँगा तो अच्छा रहेगा। तो आप दुनिया की किसी भी समस्या से आप आसानी से लड़ सकते हो। वरना तो आप अगर मेंटली बीमार हो तो फिजिकली बीमार हो गए, अब अंदर ही नहीं आया मैं तो क्या ही कह दूँगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। नहीं, अब अभी काफ़ी टाइम हो गया, सब आगे बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमकाना, तो कुछ नहीं होने वाला। मैं देखो यार, मैं भी लगा पड़ा हूँ, मैं नहीं हार मानूंगा, और मैं करके दिखाऊंगा, और आप भी कर सकते हो। तो यही है, मैं अपनी स्टोरी ऐसे ही बता रहा हूँ कि हालांकि क्या पता मैं ये वीडियो पब्लिक करूँ ना भी करूँ, बट मैं स्टोरी अच्छा लग रहा। मैं आज इतनी सारी बातें बताई आपको, मन हल्का हो गया मेरा। ऐसे मतलब आप भी बातें करोगे, कोई सुनेगा देखेगा ठीक, नहीं देखेगा तो क्या जाता आपका। तो यही थी मेरी स्टोरी, बाकी अभी कंटिन्यू चल ही रही है, और कंटिन्यू करेंगे इसको। और वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि बनाते रहूँ, बट कभी कभी नहीं हो पाता, बट मैं कोशिश करूँगा कि बनाते रहूँगा। आई होप कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आराम करो, बॉडी बनाओ।